महाभारत के सौप्तिक पर्व से श्रीमद् भागवत की भूमिका ली गई है। यदा मृधे कौरव संजयानम् वीरे सतो वीर गतिं गतेषु वीरे सतो वीर गतिं गतेषु यदा मृधे कौरव सृञ्जयानम् वीरे सतो वीर गतिं गतेषु मृकोदराविद्ध गदाभिमर्श मृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सञ्जयानम् यदा मृधे कौरव सृञ्जयानम् वीरे सतो वीर गतिं गतेषु यदा मृधे, यदा माने जब, मृधे माने युद्ध में, मृद माने युद्ध। कौरव संजयानम, कौरव संजयानम, कौरव पांडवानम। जिस समय युद्ध में कौरव पांडवों के द्वारा वीर स्वतो वीर गतिम गतेषु अनेक वीर वीर गति को प्राप्त हुए और वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्र। वृकोदर भीम की गदा से दुर्योधन का जंगा भाग विदीर्ण हुआ और दुर्योधन समरभूमि में पड़ा हुआ करा रहा था। उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, आपने कभी भी हमको सेनापति बनने का अवसर नहीं दिया। आपने बूढ़े बूढ़े लोगों का चयन किया। महाभारत की 18 दिन की लड़ाई हुई, सो 18 दिन में 10 दिन का युद्ध भीष्म पितामह लड़े। 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति रहे और 5 दिन द्रोणाचार्य जी। तो 2 बूढ़े आदमियों ने तो 15 दिन का मैदान खींच दिया और 2 दिन कर्ण, 17 दिन हो गए। आधा पहर शल्य और आधा पहर गदा युद्ध हुआ। 18 दिन का युद्ध हो गया। तो अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा, देखो भाई, अब हमने जो किया सो किया, पर हमारे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है कि हम 100 लोग थे तो 100 में 99 लोग मर गए हैं, तो हम मरने वाले हैं। और ये पांडव मात्र 5 थे और 5 के 5 जीवित थे। अगर उधर के भी 3 लोग मर गए होते तो आराम से सुकून से हम मर जाते कि हम सोचते चलो इधर ज्यादा लोग मरे हैं और उधर कम लोग मरे। पर ऐसा नहीं हुआ। पांडव 5 के 5 जीवित हैं। और दोहावली में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात की कि 100 आदमियों को 5 आदमी हरा दें।
ये तो असंभव लग रहा है। तो 100 होकर के हारे क्यों और 5 होकर के जीते क्यों? बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कौरव पांडव जानिए क्रोध क्षमा के सीम, और बात ही मारी न सौ सके सौ संघारे भी। कौरव क्रोध की सीमा थे और पांडव क्षमा की सीमा थी। तो जो संसार में क्षमा करते रहते हैं एक दूसरे को वह बच जाते हैं, और जो क्रोध करते हैं वो एक दिन मर जाते हैं। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी 5 पांडव मर जाएं, तो हम भी आराम से मर जाएं। इसीलिए आखिरी सेनापति आप हो। अभी हम तो जिंदा ही हैं, राजा हैं। तो रक्त रंजित मिट्टी लेकर तिलक कर दिया और कहा तुम हमारे सेनापति हो, और 5 पांडवों के मस्तक काट कर ले आओ। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में चल देता है द्रौपदी के शिविर की ओर। द्रौपदी जी के शिविर में 5 पुत्र लेटे हुए थे। 5 पुत्र द्रौपदी के साथ उसी शिविर में थे, और उस शिविर के प्रधान द्वार पर भगवान भोलेनाथ का पहरा था। शंकर जी सुरक्षा में तैनात था। तो अश्वत्थामा देखा कि तो गुरुजी गेट पर खड़े हैं, अब तो कुछ बनेगा नहीं। सो बैक डोर से घुस गया शिविर में और 5 पांडव पुत्रों के मस्तक काटकर दुर्योधन को ले जाकर के दिखाया। दुर्योधन ने जब मस्तक देखे तो उसने कहा, अरे ये तो बहुत गलत किया, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, पांडव नहीं हैं, और इनको मार करके तूने बहुत बड़ा गलत काम किया। ये मर गए तो अब हम लोगों को पिंडदान कौन करेगा, जलदान कौन करेगा? हमारा उनका पारस्परिक वैमनस्य अवश्य था, लेकिन है तो हमारे घर के। पिंड देंगे, जल देंगे तो हम उसको ग्रहण करेंगे। तो तुमने बहुत गलत किया। और उसी हर्ष विषाद में दुर्योधन ने अपना शरीर छोड़ दिया। इधर जब 5 पांडव सो करके जगे, ये भविष्य पुराण की प्रतिसर्ग पर्व की कथा है। भविष्य पुराण में आता है कि शंकर जी गेट पर थे तो पांडवों ने कहा कि आपकी गाड़ी में ये सब कैसे हो गया? इसका मतलब इसमें आपका भी हाथ है। और पांडवों ने भगवान शिव के ऊपर बाण वृष्टि की, युद्ध किया। तो शंकर जी ने श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने एक निष्ठावान व्यक्ति के ऊपर मिथ्या दोषारोपण किया है, इसीलिए हम श्राप दे रहे हैं, तुम कलयुग में एक बार मनुष्य बनो और आपसे में जैसे इस बार लड़े हो वैसे लड़ करके, और तब तुम सदगति को प्राप्त होगे। और वही सब ये 1000 वर्ष के भीतर ये आलाउदन और लाखन और ये सब पूरा जो आलखंड है, इसका आधारभूत ग्रंथ भविष्य पुराण है। उसमें सबके नाम लिखे हैं, कौन किसका अवतार हुआ, और उसमें एक रामांश कृष्णांश है। तो जो बलराम जी थे, इनके अवतार आल्हा थे, और जो उदल थे, उदल कृष्ण के अंश से थे, और उनकी माता जो देवकी थी वही देवकी थी। ये सब बड़े विस्तार से हमने गुरु जी के पास से भविष्य पुराण का दूसरा खंड लेकर के उसको पढ़ा। तो 3 खंडों में चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठानम से प्रकाशित होता है भविष्य पुराण। उसमें सब भविष्य की ही चर्चा है। तो प्रातः काल द्रौपदी बहुत रुदन करती हैं अपने 5 पुत्रों को देखकर।
माता शिशूनां निधनं सुतानां। निशम्य घोरं परितप्यमानम्। तदा रुदत् बाष्पकलाकुलाक्षी। तदा रुदत् तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। माता द्रौपदी ने जब अपने शिशुओं का निधन सुना, देखो यहाँ शिशु नाम प्रयोग है, शिशु तो छोटे बच्चे को कहते हैं, और ये जो पांचों मारे गए हैं ये कोई छोटे बच्चे थोड़े नहीं। इन्हीं के बारे में सौभद्रो द्रौपदे आज सर्वयो महारथा। ये द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी वीर थे, पर बच्चा चाहे जितनी बड़ी उन्नति को प्राप्त हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, पर उसकी दृष्टि में वो छोटे ही रहता। अरे 2 सगे भाई हों और भले 2 वर्ष का अंतर हो, लेकिन बड़ा भाई वो छोटे को समझता है इसमें कम अकल है, वो जिंदगी भर डांटता रहता, और चाहे दोनों बहुत बूढ़े हो गए हों। क्यों? उनके प्रति वो बचपन वाला भाव आखिरी तक चला करता है, वो समझता है ये छोटा है। तो पुत्र के प्रति माता का वात्सल्य होता है, वो उनको शिशु ही समझती हैं, जबकि वो महारथी वीर थे। निशम्य घोरम परितप्यमाना, अत्यंत तप्यमाना हो गई, उसका हृदय जलने लगा। तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी, आकुल नेत्रों वाली द्रौपदी आंखों में आंसू भर करके रुदन कर रही है, तो ताम सांत्वयन आह किरीटमाली, उसको सांत्वना देते हुए किरीटमाली अर्जुन ने कहा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? तदा सुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे। यद ब्रह्मबन्धो सिर आततायिनाम्। तदा सुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे। हे भद्रे, शोक मत करो, हम उस आतताई का मस्तक काटकर अवश्य लाएंगे जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा। और ऐसा कहकर के अर्जुन खोजने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण और भीम भी साथ में हैं। कुछ दूरी पर जाकर के अश्वत्थामा को देखा, लक्षणों से पहचान लिया यही हत्यारा है, और उसको पकड़ करके द्रौपदी के पास ले आए। तदा हृतं पशुवत् पाशबद्धम्। अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम। पशुवत पाशबद्धम तथा आहृतम, एक पशु की तरह पाशबद्ध करके लाए हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, जुगुप्सित घृणित कर्म करने के कारण अवांग मुखम, अवांग मुखम माने नीचा मुख किए हुए, अपराधी का
सिर नीचा रहता। द्रौपदी ने जब देखा, अरे ये तो अश्वत्थामा है। द्रौपदी जी अर्जुन से कहने लगी, अरे भाई इसको काहे ले आए? उवाच चाहसन्तस्य वन्दनानयनं सति मुच्यतां वेश ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच चाहसन्तस्य वन्दनानयनं सति। वन्दनानयनं सति, उस सती द्रौपदी ने बांध करके लाए हुए अश्वत्थामा को देख करके कहा, मुच्यताम एस, इसको छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रियों का ये जन्म से गुरु है, जन्मना ब्राह्मणों गुरु। और ये कोई सामान्य ब्राह्मण भी नहीं है। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमा सैस भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। संपूर्ण रहस्यों के साथ धनुर्वेद का जिन आचार्य द्रोण से आपने अध्ययन किया, स एस भगवान द्रोण, ये अश्वत्थामा नहीं, पुत्र पिता की आत्मा होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र पिता का ही दूसरा रूप होता है। तो हम तो समझते हैं सा एस भगवान द्रोण, ये आचार्य द्रोण ही प्रजा रूपेण वर्तते, पुत्र के रूप में खड़े हुए हैं। इनको आचार्य द्रोण समझो, इनको छोड़ दो। अब द्रौपदी ने तो कहा छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान से कहा, महाराज हमने तो प्रतिज्ञा की कि हम आतताई का मस्तक काटेंगे, तो क्या करें? भगवान बोले, देखो ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मैं वो भय मामनातम परिपाह्यनुशासनम। ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, ये ब्रह्मबंधु है, फिर भी इसे मारना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधु माने पतित ब्राह्मण। ब्राह्मण चाहे जितना ही खराब क्यों न हो, उसे मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधारणा, आतताई कोई भी क्यों न हो, वो बधारण है, वध के योग्य है, इसलिए आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, महाराज आप तो मिली हुई बातें कर रहे हो। व्यामिस्त्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसी, ये मिली हुई बातें कह रहे हो, तो मेरा मन जो है वो बहुत ही व्यथित हो रहा है। क्या करें, मारे कि छोड़ दे, कुछ पता नहीं। भगवान ने कहा, देखो हमने तुमको गीता में बताया था, संभावित चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यति, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान मरने से ज्यादा होता है। कोई किसी के समाज में बड़ी प्रतिष्ठा हो, बड़ी इज्जत हो, और उस पर कोई ऐसा लांछन लगा दे, तो उससे बेहतर वो मर जाता तो ठीक था, पर जीने में कोई आनंद नहीं। संभावित से चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते, उसी का अनुवाद करके गीता का अनुवाद किया मानस में गोस्वामी जी ने। संभावित कहूं अब जस लाभो, संभावित कहूं, संभावित कहूं अब जस लाभो, मरण कोटि दारुण गावो, मरण कोटि
व्यक्ति का अपमान मृत्यु की तरह होता है, मृत्यु से बढ़कर होता है। अच्छा, तो हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो? हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो? तो भगवान कहते हैं इसके मस्तक के आधे बाल मुड़वा दो, तो आधे बाल खड़े रहे और इसका मस्तक चीर करके मणि निकाल लो, इसका अपमान हो जाएगा, अपमान इसकी मृत्यु है। ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ इसको हत्यारा समझा जाएगा। आधे बाल खड़े रहे और आधे बाल मुड़वा दिए जाए, जिसको आजकल वन साइड कटिंग बोलते हैं। ये अश्वत्थामा की वन साइड कटिंग कटवा दी थी। हाँ, कि ये वन साइड कटिंग लेकर के जहाँ जाएगा लोग देखने वाले समझ जाएंगे ये हत्यारा है। मणिंजहार मूर्धन्यम द्विजस्य सहमूर्धजम, सहमूर्धजम बालों के साथ मणिंजहार, मणि को खींच लिए।